कनन जी। कैसे समझी? दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा हो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुद्य गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री 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 परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। कर्मा संदड़ा एक है, जो जो बीजे सो सोवेत। गुरुमुखो, सबके अपने अपने कर्म हाथ बंधे हुए होते हैं और कर्मों के अनुसार जीवन चलता है और कर्मों से जीवन मिलता है। जो जो जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। कर्मों के आधार पर ही ये जीवन किस प्रकार से जिया जाता है और किस प्रकार से इस जीवन में अपना प्रभाव पड़ता है। कहने को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक झूठ ऐसा होता है कि जो किसी की रक्षा कर सकता है, किसी को मौत से बचा सकता है। तो वो जो झूठ है वो झूठ नहीं कहलाता, वो उत्तम कर्म कहलाता है परमात्मा की नजर में। भले ही दुनिया की नजर में वो झूठ है, लेकिन परमात्मा के इंसाफ के अंदर वो झूठ झूठ नहीं होता। अगर वो किसी की जान की रक्षा करता है, किसी को बचा लेता है। इसी प्रकार से एक बार की बात है कि जैसे एक राजा था जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी था और इंसाफ करने वाला था। उसने एक बार मंदिर बनवाया अपने ही महल में और उस मंदिर में उसने एक पुजारी रखा और उस पुजारी को कम से कम 20 साल हो गए। कभी भी उस पुजारी ने उस राजा से कभी ना तो कुछ मांगा, ना ही कोई शिकवा शिकायत करी और ना ही कभी किसी भी बात पर तर्क वितर्क करा। जो जैसा राजा का हुक्म
वही सर माथे उसने जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब राजा के घर में एक पुत्र हुआ, राजा ने उस पुत्र का जब विवाह किया, तो जब उस पुत्र की नई नवेली दुल्हन रात के समय जब सोने के वक्त पर निंद्रा ना आने के कारण वो इधर उधर टहलने लगी, उसको नींद नहीं आ रही थी और उसने क्या देखा कि उसके जो राजा जहाँ उसका पति यानी कि राजकुमार सोया हुआ था, उसके सर पर एक बहुत ही सुंदर हीरे जड़ित तलवार टंगी थी। उसने सोचा कि इस तलवार को मैं जरा देखूं, ये कैसी है, इसके अंदर क्या है। बहुत सुंदर इसका ऊपर का जो कवच है। तो उसने वो उतारा और जैसे उसके अंदर से उसने दमकती चमकती हुई तेज धार वाली तलवार निकाली, तो वो देख करके एकदम से दंग रह गई, एकदम जैसे घबरा सी गई और घबराते ही उसके हाथ से वो जो तलवार थी उस राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और वहीं राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इतने में वो घबरा गई, सोचने लगी कि ये क्या मुझसे इतना बड़ा कर्म कांड हो गया कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि पहली रात अपने ही पति का मैंने कत्ल कर डाला। तो ये कैसा पाप मैंने कमा लिया। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं। इतने में दिन चढ़ा। उसने सोचा कि मेरे मायके वाले और ससुराल वालों की तो नाक ही कट जाएगी अगर उन्हें मालूम हुआ कि ये कांड मुझसे हुआ है। उसने जैसे ही दिन चढ़ा तो राजा को शोर मचाया। इतने में वहां से वही पंडित पुरोहित अपनी मंदिर को पहुंचा। तो उसने पंडित के आगे शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुमने ये क्या किया मेरे पति के साथ। इतने में राजा भी आ गया और सारे मंत्री भी एकत्र हो गए। राजा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने चिल्ला करके कहा, कहती है पिताजी मेरे पति का इसने कत्ल कर दिया। तो राजा ने कहा किसने, कहती मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन मैंने मंदिर में जाते हुए उसे देखा था, जबकि उसने नाम भी नहीं लिया पंडित है या कोई मंत्री है या कोई सिपाही है। उसने केवल यही कहा कि मंदिर में जाते हुए देखा था। अब इतने में राजा को तो मालूम है मंदिर में तो केवल पुरोहित जी होते हैं, पंडित जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब राजा को पंडित पे शक हुआ, लेकिन राजा के मन में एक विश्वास भी था कि ये 20 साल से मेरे महल में है, मंदिर की सेवा पूजा में है, इन्होंने कभी आज तक कोई शिकवा शिकायत भी नहीं करी और हमारे हर हुक्म को सिर माथे पे रखते हुए अपनी सेवा में लीन रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अब बात तो माननी ही थी। राजा ने उसको पुरोहित को फांसी ना देने के कारण उसका एक हाथ काट दिया और पंडित इस बात से बहुत घबराया। उसको बड़ा ही मन में फील हुआ कि जिसकी मैंने इतने वर्षों तक सेवा करी, इतने मन भाव से, जिस राजा को मैंने अपना भगवान माना, उसने मेरे साथ अन्याय किया, जबकि आज तक कभी उसने अन्याय भी नहीं किया था। तो ये क्या कारण हो सकता है। अब हुआ क्या, उसने इस बात को अपने मन में रखते हुए एक गांव में चला गया, जहां उसने खोज खबर करी कि कोई बहुत बड़ा कोई ऋषि मुनि जो ज्योतिषी हो, जो अंतर्यामी हो, जो बता सके कि आखिर मेरा क्या दोष था। अब वो वहां गया गांव में
तो वहाँ उसे किसी ऋषि मुनि के बारे में मालूम हुआ। वहाँ पहुँचते ही उसने उस घर में जब देखा, आवाज़ लगाई कि यहाँ कोई पुरोहित जी रहते हैं। तो इतने में उस पुरोहित की बाहर पत्नी आई और वो कहने लगी, हाँ यहीं रहते हैं। और उस पुरोहित को, अपने पति को उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलने लगी। इतने में वो पुरोहित जी भी आ गए। तो वो इतना उनकी बेइज्जती करने लगी कि पुरोहित जी ने आके उस पंडित जी से पूछा कि श्रीमान बताइए क्या सेवा है। तो वो कहते हैं कि क्या सेवा बताएं आपको, अभी तो फिलहाल आप अपनी ही दुर्दशा करवा रहे हैं, तो हम अपने बारे में आपसे क्या पूछें। हमारे सामने ही आपकी पत्नी आपकी इतनी दुर्दशा कर रही है, इतने कटाक्ष वचन बोल रही है, और आप हैं कि चुप के चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। तो वो ज्योतिषी महाराज बोले, ये मेरा कर्म है। वो कहते, कैसा कर्म? कहते, दरअसल ये मेरा कर्म है क्या कि पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था। तो इस गधी के जब पीठ पर बोझा ढो ढो कर जख्म हो गया, तो मैं इसकी पीठ के ऊपर चोंच से अपने और भी जख्म को गहरा करता रहता और इसको दुखता था, ये चिल्लाती थी और मुझे बड़ा आनंद आता था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो जख्म था और भी गहरा होता गया और ये कभी कहाँ मुझसे छुप छुप के भागे, कभी कहाँ छुपे मुझसे जान बचाने के लिए। लेकिन मैं इसको कहीं भी नहीं छोड़ता था, जहां भी नजर आती थी मैं इसको ढूंढ निकालता था और इसको इतना चोंच से मारता था कि ये तड़प उठती थी, व्याकुल हो जाती थी। तो एक बार इसके चोंच जब पीठ पे मारते मारते इसकी पीठ में मेरी चोंच फंस गई और इसने, जब ये तड़प रही थी, तो इसने पास की एक गंगा जी नदी थी, गंगा जी में इसने अपने आप को छलांग लगा दी, ये सोचकर कि शायद मैं इसमें डूबूंगी तो ये मेरी जान छोड़ देगा। लेकिन क्या हुआ कि उस गंगा जी में जैसे ही हम दोनों गए तो हमारी मुक्ति हो गई। उसके बाद हमारा नया जन्म हुआ और जन्म किस प्रकार से कि ये एक ब्राह्मणी बनी और मैं एक ब्राह्मण ज्योतिषी बना। और इस प्रकार से पिछले जन्म का ये जो कर्म है मेरा, अब ये बदला ले रही है। इस कारण मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरा कर्म जो है कटने में नहीं आएगा और बढ़ता जाएगा और फिर अगला जन्म फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको काटने के लिए एक चुप 100 सुख में ही बेहतरी है। तो फिर उसने पूछा, श्रीमान आप बताइए आप किस कारण आए हैं यहाँ पर। तो उसने, पंडित ने कहा कि मुझे ये बताइए कि मेरा क्या दोष था जो मेरा राजा ने बिना वजह के एक हाथ काट दिया। तो उसने, ज्योतिषी पंडित ने बताया कि पिछले जन्म में आप बहुत बड़े महर्षि विद्वान थे और आपके जो रानी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इल्जाम लगा है, वो वहां से जब आप समाधि लीन थे, आपने प्रण किया हुआ था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, केवल सत्य ही बोलूंगा। और जब आपके आगे से वो रानी गाय जो थी, गाय बनी हुई निकली, तो इतने में उसके पीछे पीछे कसाई आ रहा था जो वो राजकुमार। वो कसाई ने आपसे पूछा कि क्या गाय यहाँ से निकली है, और आपने उसे सच बता दिया कि हाँ इधर से इधर गई है। तो उस कसाई ने उस गाय की गर्दन काट दी। तो इस कारण से फिर वो अगले जन्म में वो श्राप जो बनकर लगा क्या कि वो लड़की रानी बनी और वो राजकुमार लड़का जो कसाई था राजकुमार बना। तो
आपने जो सत्य बताया था, उस सत्य का आपको ये भुगतान कर्म के रूप में मिला, जो आपकी बाजू कटी है। तो ये कर्मों का ही खेत है। जैसे जैसे कर्मों के खेतों में आप बीज डालते जाएंगे, आपके वैसे ही कर्म उपजते जाएंगे और आपको उन कर्मों के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंसकर करें चाहे रोकर करें। तो इसलिए कहते हैं, कर्मो आपको अपना क्या नेड़े क्या दूर, कर्मा संदड़ा खेत है जो बीजे सो खीर। यानी कि अपने ही खेत का बीज खुद ही खाना पड़ेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो इसलिए कई बार गुरु को झूठ एक जो होता है, किसी की अगर जान बचा सकता है तो वो झूठ झूठ नहीं है। अगर वो पंडित झूठ बोल देता थोड़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर ऐसा कर्म कदापि नहीं आता। तो अपने कर्मों की रेखा ही हमारे साथ चलती है और रेखा से ही हमारा जीवन बदलता बनता बिगड़ता है। तो कर्मों को सोच समझ के करें। ये हमारे जितने भी ग्रंथ पोथियां हैं, सब में कर्मों के ही ऊपर उल्लेख आते हैं। तो कर्मों को सोच समझ के जो भी जैसा भी कर्म कमाएं, अपने सोच समझ के कमाएं, जिससे अपना जीवन जो है कभी व्यर्थ ना जाए। अगर अपने घरों में भी किसी की माँ या बहू बेटी या पति या भाई या देवर, कोई भी रिश्ता जो है, अगर आपसे कैसा भी दुर्व्यवहार करता है, तो आप उसको पलट के आगे से कोई जवाब ना दे करके मन में ये रखें कि ये हमारा कर्म है जो हमें मिला है और हमें ये हर हाल में भोगना ही भोगना है। इसलिए इसके आगे हमें बोलना नहीं, केवल भोगना है। तो शांति अपने अंदर सुकून रखते हुए जब भी कोई दुविधा परेशानी इस प्रकार की आए, तो सिमरन करें, प्रभु का ध्यान करें और अपने कर्मों का ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे आपका लोग सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज